आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं, शैतान आपसे लड़ता है। ठंडे प्रचारकों से वो कभी नहीं लड़ता। आप देखो, उनका कभी विरोध नहीं होता। ठंडे प्रचारकों को हर बंदा अच्छा कहता है। क्यों? क्योंकि जो फायर वाले प्रीचर हैं, जिनको फायर रिलीज करते हैं, जो आत्मा में भरते हैं, जो मसे से भरते हैं, शैतान उनसे नफरत करता है। पता है क्यों? शैतान को मालूम है बातें करने वाले बहुत हैं। दूसरे लोग भी क्या करते हैं? अन्य जाति में बातें ही करते हैं ना। बातें जितनी मर्जी सुन लो, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं वो भी। उनकी बातें सुनो, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हर बंदा अच्छी अच्छी बातें, हर प्रचारक बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकली काम कोई नहीं करता। आज कैंसर है, किसी को प्रैक्टिकली बताओ क्या करना है। आज किसी को बीमारियां हैं, प्रैक्टिकली बताओ क्या करना है। प्रैक्टिकली बताओ कर्जे से बाहर कैसे आना है। प्रैक्टिकली बताओ अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा। प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकल बात करो, इस दुनिया की बात करो तुम। वो तो होती नहीं है, क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है कि मस्सा जब एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है, वो बदलाव पैदा करता है। पता है क्यों शैतान को मालूम? क्योंकि शैतान जब परमेश्वर की आराधना करता था तो उसके ऊपर मस्सा था, और जब परमेश्वर ने शैतान को गिरा के धरती पर गिरा दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब भी किसी इंसान को गिराता है या उसका आत्मा उससे दूर चला जाता है, किसी पास्टर से, किसी प्रॉफिट से, तो वो मस्सा नहीं छीनता, सिर्फ अपनी आत्मा छीनता है। मस्सा उसी के पास रहता है। अभी भी वो हील कर सकता है, अभी भी वो चंगा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके पास नहीं है। शैतान आज भी मस्से से भरा हुआ है। आज भी कोई शैतानी गाना लगा दो, जोश चढ़ जाएगा, लोगों को डांस करने का दिल करेगा। वो क्या है? वो मस्सा है, पर कौन सा? नेगेटिव। कौन सा? शैतानी। आप कहीं जाएंगे, कहीं कुछ लगा होगा, कुछ ऐसा, मैं बोल नहीं सकता, कुछ ऐसा लगता है आपको, लगता है पावर महसूस होती है आपको उनके गानों में भी। वो रियल पावर है, आपको मालूम होना चाहिए। वो पावर रियल है, पर किसकी है? शैतान की। आज कॉन्सर्ट में गाने लगा दो, लोग झूमते हैं, वो रियल पावर है। वो पावर नकली नहीं है, वो रियल है, वो शैतान की है। इसीलिए शैतान को पता है कि मैं इनको जितनी मर्जी बाइबल पढ़ी जाए, लेकिन जिस दिन ये प्रैक्टिकल करेंगे और मसा आएगा, उस दिन लड़ूंगा, पहले नहीं लड़ूंगा। ठंडे प्रचारकों से वो कभी नहीं लड़ता। उनको मालूम है ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि जितना बदलाव लेके आना है वो मस्से ने लेके आना है। मान लो आपने प्रचार सुना किसी प्रचारक का कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको हील करेगा, लेकिन वो एक्चुअल किस पावर से होगा? वो अभिषेक से होगा। और अभिषेक से तब होगा अगर कोई अभिषिक्त जन आप पे प्रेयर करेगा। तो कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर अपने आप काम नहीं करेगा, उसे इंसान चाहिए। जिस तरह इस धरती का एक रूल है, कोई भी आत्मा अपने आप काम नहीं कर सकती, शैतान की हो और परमेश्वर करता नहीं, ये उसका अपना बनाया हुआ रूल है। वो कर सकता है, पर अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। इसीलिए अगर शैतान अपने आप काम कर सकता तो जहां परमाणु बम पड़े हैं वो जाके फोड़ देता, लोगों को मार देता, पर वो काम नहीं कर सकता, उसे शरीर चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है? अलग अलग संगठन बनाता है। हम जिनको टेररिस्ट बोलते हैं, जिनको हम अलग अलग लोग बोलते हैं, उनको वो यूज करता है लोगों को मारने के लिए, लड़ाइयां करवाता है, युद्ध करवाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब शैतान को पता है कि प्रैक्टिकली अगर इस बहन के जीवन में मस्सा आया तो रियली ये चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान के पास भी मस्सा है। उसी मस्सा से वो लोगों को बिगाड़ता है। उसे मस्से की वैल्यू पता है, उसे जुए का टूटना मालूम है कि ये अनॉइंटिंग है, दैट्स मेक्स द डिफरेंस। सिर्फ अभिषेक है जो डिफरेंस पैदा करता है एक विश्वासी के साथ दूसरे विश्वासी के बीच में। ये डिफरेंस जो है वो अनॉइंटिंग का है, वो मस्से का है, उसे मालूम है। इसीलिए जब एक इंसान आत्मा में बढ़ता है उसे कलेश उठाने पड़ते हैं, फालतू की लोग बातें करना शुरू करते हैं। जब जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे अलग अलग चीजें शुरू हो जाएगी। क्यों? शैतान को मालूम हो जाता है कि नहीं, परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर है, इसको थोड़ा सा तंग करो, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, क्योंकि अभी उसे मालूम है अभिषेक आ रहा है, उसे मालूम है बदलाव लाने वाला लोगों की जिंदगी में जो असल काम होगा वो अभिषेक ने करना है।